हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 9 लाइफ इन द डेजर्ट यानी रेगिस्तान में जीवन कैसा होता है, इस चैप्टर में हमने पढ़ा था। पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ था पूरा चैप्टर। तो आज हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू के क्वेश्चंस को देखेंगे, जिससे आपका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा इस पूरे चैप्टर का। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए इस पूरे वीडियो को या पूरी सीरीज़ को, है ना, जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सेकंड पेपर में जिन्होंने एसएसटी लिया है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पढ़ते हैं लाइफ इन अ डेजर्ट के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन और स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, द ओएसिस इन द डेजर्ट सपोर्ट पॉपुलेशन। ओएसिस के बारे में क्या मैंने बताया था कि रेगिस्तान में जगह जगह कुछ ऐसे आपको प्लेस भी मिलेंगे, ऐसी जगह मिलेगी जहाँ पे आपको पानी मिलेगा, है ना। इस तरह का एक तालाब टाइप का दिखेगा आपको और उसके चारों तरफ आपको डेट पाम दिखेंगे, खजूर के पेड़ दिखेंगे, है ना। तो ये ओएसिस, रेगिस्तान में तो जल्दी आपको पानी मिलता नहीं है, तो ये ओएसिस क्या करता है, वहाँ के आसपास के लोगों को हेल्प करता है ना, उनको उनके लाइफ को सपोर्ट करता है, क्योंकि पानी नहीं है। अब जहाँ जिस जगह पे मान लो पानी नहीं है और पानी मिल रहा है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द ओएसिस इन द डेजर्ट सपोर्ट पॉपुलेशन। ये रेगिस्तान में नकलिस्तान जनसंख्या का समर्थन करते हैं, किस लिए? उसको बसाने में, उसको सेटल्ड करने में, यानी पॉपुलेशन को बसाने में, सेटल्ड करने में ये ओएसिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, यानी बसे हुए। ठीक है, यानी सेटल्ड, जो लोग वहाँ रहते हैं, है ना। अब यहाँ पर ही आपको कुछ पॉपुलेशन दिखेगी जो कि वहाँ के ट्राइब्स होते हैं, जनजाति होती है, वो यहाँ आसपास के इलाकों में रहती है और उनके लिए बहुत क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। किस लिए? जो उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी पानी की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति करने के लिए। तो यहाँ पे वही कि किस लिए सपोर्ट करता है, तो उनको सेटल्ड करने में, है ना, बसे हुए लोगों को हेल्प करता है ये ओएसिस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, पीपल लिव इन सहारा डेजर्ट। जो लोग सहारा डेजर्ट में रहते हैं वो एक ट्राइब है। वो दो ट्राइब का नाम मैंने आपको पूरे चैप्टर में बताया था। वो ट्राइब है कौन, उसका नाम आपको बताना है। तो वो ट्राइब है बेडोइन और तुआंगरेंग। बेडोइन और रेग है ना। तो देखिए यहाँ पे सारे मिलते जुलते नाम है, तो ये ऐसे ही एग्जाम में दे देता है और आप कंफ्यूज कर जाओगे। तो आपको स्पेलिंग और किस तरह से लिखा हुआ है ये चीज़ आपके माइंड में होना चाहिए। तो बेडोइन और तुआंगरेग, है ना, नाम की प्रजाति है, जो ट्राइब है, जो वहाँ के लोग हैं उसको बोलते हैं, वो एक जनजाति है जो वहाँ रहती है। ऑप्शन नंबर डी। देख लीजिएगा किस तरह से लिखा हुआ है, स्पेलिंग देख लीजिएगा ताकि आप एग्जाम में कभी क्या करें, मिस्टेक ना करें। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है? तो कौन है? सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट जो है वो सबसे बड़ा डेजर्ट है, सबसे बड़ा रेगिस्तान है विश्व का। और ये किस कैटेगरी में आता है? ये हॉट डेजर्ट है ना, ये गर्म मरुस्थल है। और एक और हमने चैप्टर में पढ़ा था लद्दाख के बारे में। लद्दाख क्या है? कोल्ड डेजर्ट है ना। कोल्ड डेजर्ट यानी ऐसा डेजर्ट जहाँ पे ना वर्षा भी कम होती है, आपको वेजिटेशन भी कम मिलेंगे, लेकिन वहाँ ठंड पड़ती है। तो डेजर्ट का मतलब मैंने क्या बताया था कि ऐसा नहीं कि जहाँ पे आपको रेगिस्तान दिखेंगे, रेत दिखेंगी, वही होता है डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब वो भी होता है जहाँ पे वर्षा कम होगी, रेनफॉल कम होगा और आपको वेजिटेशन यानी वनस्पति कम देखने को मिलेगी, है ना। और टेम्परेचर यहाँ पे बहुत कम रहता है लद्दाख में, और यहाँ टेम्परेचर आपको सहारा में 50 डिग्री सेल्सियस के पास नॉर्मल टेम्परेचर वहाँ का देखा गया है। ठीक है, थार डेजर्ट की बात करें तो थार डेजर्ट कहाँ है? हमारे इंडिया में राजस्थान वाले एरिया में पड़ता है। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जानते हैं और ये भी एक हॉट डेजर्ट है। ठीक है, कालाहारी भी आपका हॉट डेजर्ट ही भी होगा। ये सब, ये तीनों जो है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे कौन सा करेक्ट होना चाहिए? सहारा डेजर्ट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट। ठीक है, सहारा। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनाली ले हाईवे क्रॉस हाउ मेनी पासेस, यानी मनाली ले राजमार्ग कितने दर्रों को पार करता है। तो देखिए कौन कौन से दर्रे हैं ये तो आपको अभी याद नहीं रखना है, क्योंकि इस चैप्टर में अभी कौन कौन से दर्रे हैं ये हम नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ इतना ज़रूर पूछ सकता है कि कितने जो पासेज हैं वो हैं, पासेज यानी दर्रे, कितने दर्रे हैं। तो मनाली ले हाईवे में कितने, मनाली ले जो हाईवे है वो क्रॉस करता है 5 दर्रों को, 5 पासेज हैं, जिसमें जो पहला पास है जिसको हम रोहतांग पास कहते हैं, नाम सुना होगा आपने। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कितना पासेज है, पासेज का मतलब होता है दर्रा, है ना। तो और ये रोड जो है बहुत सारे दर्रों को पास करता है, तो 5 है टोटल, कुल 5 है ना, तो याद रखिएगा। और फर्स्ट वन कौन है आपका, रोहतांग पास, ठीक है। नेक्स्ट है सहारा डेजर्ट फाउंड इन विच कॉन्टिनेंट, यानी किस महाद्वीप में आपको सहारा रेगिस्तान है। तो कौन सा है, अफ्रीका में है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है यानी आपका अफ्रीका महाद्वीप में आपका क्या पड़ता है, सहारा डेजर्ट पड़ता है, और कुल 11 कंट्री से होकर ये गुजरता है, ठीक है ना। या ये जो आप बोल सकते हो कि ये डेजर्ट जो है ये 11 कंट्रियों में फैला हुआ है, और 8.24 इसका क्या है, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया ये कवर किया हुआ है। ये मैंने पूरे चैप्टर में बताया था आपको, है ना। It is an arid region characterized by extremely high and low temperature and has scarce vegetation, यानी यह एक शुष्क क्षेत्र है जिसकी विशेषता अत्यंत उच्च और निम्न तापमान है, और इसमें दुर्लभ वनस्पति हैं। तो ऐसे जगह को क्या कहेंगे जहाँ पर या तो बहुत हाई टेम्परेचर है, या तो टेम्परेचर कम है, या वहाँ पे कोई वनस्पति नहीं है, तो उस एरिया को हम डेजर्ट कहते हैं, रेगिस्तान कहते हैं, जहाँ पर रेनफॉल कम होती है, जहाँ पे वर्षा कम होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, लद्दाख इज ऑल्सो नोन एज, लद्दाख को और हम किस नाम से जानते हैं। देखिए जो चीज़ें मैंने छोड़ी रहती है ना, आपकी जो NCERT की जो पूरा निचोड़ रहता है मेरे स्लाइड में, तो जो चीज़ें छूट जाती है ना, मैं यहाँ पे MCQ के फॉर्म में डाल देती हूँ, ताकि आपका एक भी चैप्टर से रिलेटेड पार्ट जो है वो मिस ना हो और आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करके आए, है ना। तो लद्दाख को और हम किस नाम से जानते हैं, तो खापाचान के नाम से हम जानते हैं, खापाचान, यानी ऑप्शन नंबर बी, खापाचान इज ऑल्सो नोन एज लद्दाख। लद्दाख को और किस नाम से जानते हैं, खापाचान के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है तलिफ लालेट, यह ओएसिस का नाम है। ओएसिस मैंने आपको बताया था ना, एक पानी की तरह एक जगह होती है, इस तरह का एक तालाब टाइप का होता है, जहाँ पे आपको पानी मिलता है, रेगिस्तान में आपको सहारा डेजर्ट में देखने को मिलता है, उसको हम ओएसिस बोलते हैं। तो एक ओएसिस का नाम दिया है जिसको हम बोलते हैं तफीलालेट। ये कहाँ का ओएसिस है, तो आपको बताना है कि ये ओएसिस कहाँ है, इस नाम का ओएसिस किस देश में है। तो ये मोरक्को में है, याद रखिएगा, मोरक्को में तफीलालेट नाम की एक ओएसिस है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। इन लद्दाख द वर्ड ला मीन्स, यानी लद्दाख में जो ये ला आ रहा है ना, ला आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है माउंटेन पास या पर्वतीय दर्रा, है ना। क्योंकि ये 5 पासेस से यहाँ पर जो मनाली ले हाईवे है वो कितने पास से होके गुजरता है, 5 पास है ना। तो इसको ला का मतलब ही होता है माउंटेन पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। विच पार्ट ऑफ द शीप एंड गोट इज यूज टू मेक वुलन, यानी भेड़ और बकरी के किस भाग का उपयोग ऊनी कपड़े बनाने के लिए किया जाता है। तो आप सभी को पता है उसकी हेयर को, जो उसकी फर होती है ना, उसके बॉडी पे जो हेयर होती है, बाल होती है, उससे हम क्या करते हैं, वुलन कपड़े बनाते हैं। हम क्या बनाते हैं, जो सर्दियों वाले कपड़े बनाते हैं, ऊनी वस्त्र बनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। शे इन लद्दाख इज फेमस फॉर, शे क्या है ना, शे क्या है आपको बताना है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि लद्दाख में मुस्लिम कम्युनिटी भी रहती है और बौद्ध कम्युनिटी भी रहती है, और सब बहुत मिलजुल के रहते हैं, है ना, और एक दूसरे का फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करते हैं।
तो वहाँ पर ना आपको बहुत सारे मोनेस्ट्री मिलेंगे, मठ मिलेंगे, है ना। उसमें से बहुत सारे मठ का मैंने 4 मठ का नाम बताया था, उसमें से शे जो है एक प्रसिद्ध मोनेस्ट्री है जो कि आपको लद्दाख में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे पूछ रहा कि शे इन लद्दाख इज फेमस हो, शे है क्या? शे एक मोनेस्ट्री है, एक बौद्धिक मठ है आप बोल सकते हो, जहाँ पे जो बौद्ध धर्म के जो अनुयायी होते हैं, जो भिक्षु होते हैं, वो वहाँ रहते हैं, है ना, और पूजा पाठ करते हैं। तो शे क्या है? एक मठ है, एक मोनेस्ट्री है जो कि लद्दाख में है और बहुत फेमस है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सहारा डेजर्ट टचेज द डैश कंट्री, यानी सहारा डेजर्ट कितने कंट्रियों को टच करता है, या कितने कंट्रियों से होके गुजरता है? तो कुल 11 कंट्री है, 11 कंट्री, याद रखिएगा 11 कंट्रियों से होकर सहारा डेजर्ट गुजरता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, ड्यू टू हाई एल्टीट्यूड द क्लाइमेट ऑफ लद्दाख। देखिए लद्दाख का क्लाइमेट क्या है, हमें क्या पता है, लद्दाख बहुत हाई एल्टीट्यूड पर है ना, 8,000 के करीब में, 600 से लेकर 8,000 के करीब में उसकी ऊंचाई मानी जाती है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हाई एल्टीट्यूड यानी अधिक ऊंचाई के कारण लद्दाख की जलवायु कैसी है ये आपको बताना है ना, उनका क्लाइमेट कैसा है, किस तरह का है। तो बहुत ठंड है, हाई एल्टीट्यूड है तो क्या होगा, बहुत ठंड होगा, और ड्राई है। ड्राई क्यों है? क्योंकि वहाँ पर वर्षा नहीं होती है ना, रेनफॉल नहीं होता है। रेनफॉल का रीज़न भी बताऊंगी कि क्यों नहीं होता है। तो ड्राई है और कोल्ड है, ठंडा भी उतना ही है लेकिन ड्राई है। ड्राई होने के कारण कोई वेजिटेशन नहीं है, कोई भी वहाँ पे वनस्पति आपको देखने को नहीं मिलेगी, यानी अधिक ऊंचाई के कारण लद्दाख की जलवायु ठंडी है और शुष्क है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कराकोरम रेंज इन द डैश एंड द जास्कर माउंटेन इन द डैश इनक्लोज लद्दाख। यानी मैंने आपको जब मैप दिखाया था, इस तरह से मैंने जब इंडिया का मैप दिखाया था आपको, तो मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर कराकोरम, नॉर्थ में कराकोरम रेंज थी, यहाँ पे जास्कर रेंज थी, और इसके बीच का जो ये एरिया था ये है लद्दाख रेंज, जहाँ पे लद्दाख है। तो यहाँ पे आपको वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि कराकोरम रेंज कहाँ है लद्दाख के, तो नॉर्थ में है, ठीक है, और जास्कर कहाँ है, साउथ में है, और इन दोनों के बीच में आपका लद्दाख पड़ता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में हो जाएगा नॉर्थ और सेकंड ऑप्शन में हो जाएगा साउथ, यानी पहले ऑप्शन में होगा पूर्व और दूसरे ऑप्शन में यहाँ पे हो जाएगा दक्षिण, है ना। नॉर्थ यानी ये होगा, नॉर्थ यानी उत्तर, और ये हो जाएगा दक्षिण। उत्तर दक्षिण वाला ऑप्शन आपको देखना है, ऑप्शन नंबर बी है, यानी कराकोरम उत्तर में है और दक्षिण में क्या है आपका जास्कर है। उसी तरह आप यहाँ पे किसको दोगे, नॉर्थ एंड साउथ, ऑप्शन नंबर बी। कराकोरम नॉर्थ में और जास्कर साउथ में है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, in Ladakh it is freezing cold in the winter when the temperature may remain below dash for most of the time। यानी लद्दाख में सर्दियों में बहुत ठंड होती है जब तापमान अधिकांश समय डैश से नीचे होता है। किससे नीचे होता है? 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है ना। 0 डिग्री सेल्सियस वहाँ की आम बात होती है, यानी 0 डिग्री से यहाँ हमारे यहाँ जैसे आप नॉर्थ इंडिया में आ जाओ तो आपका 3 डिग्री 4 डिग्री अगर टेम्परेचर होता है तो कड़ाके की ठंड पड़ने लगती है, लोगों की हालत ख़राब होने चलती है। आप ये सोचो कि ये लद्दाख के लोग सालों भर इसी टेम्परेचर पे रहते हैं, इससे -40 तक -30 तक टेम्परेचर चला जाता है, तो वो किस तरह रहते होंगे, है ना। कितना डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। तो ये चैप्टर डालने के पीछे यही रीज़न है कि एक तरह की से आपको अवेयरनेस कि हर तरफ कैसे कैसे प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम रहती है लोगों के साथ, किस किस परिस्थिति में लोग रहते हैं और कहाँ का क्लाइमेट कैसा है। अगर क्लाइमेट कैसा है तो किस तरह के वनस्पति वहाँ पे पाए जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। फॉलोइंग क्रॉप आर ग्रोन इन द सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट में कौन कौन से क्रॉप होते हैं, यानी सहारा रेगिस्तान में निम्नलिखित में से कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? तो याद रखिएगा, डेट पाम, राइस, वीट एंड बार्ले। ऑप्शन नंबर ए। डेट पाम होता है, राइस होता है, वीट होता है, ज्वार नहीं होता है, ग्राम नहीं होता है, मेज नहीं होता है। यानी आपको डेट पाम, राइस, वीट एंड बार्ले यानी खजूर, चावल, गेहूं और जौ यही पाया जाता है। ज्वार, चना और मक्का नहीं होता है, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहारा वंस यूज्ड टू बी, यानी सहारा जो है ये पहले क्या हुआ करता था। ये जो सहारा डेजर्ट है ये पहले क्या होता था, तो ये हरा भरा मैदान था पहले। ये ऐसा माना जाता है कि पहले ये क्या था, हरा भरा मैदान था। कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होने के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण ये रेगिस्तान में परिवर्तित हो गया, यानी लश ग्रीन प्लेन था सहारा पहले की बात है। अब वो रेगिस्तान है, लेकिन पहले ये हरा भरा मैदान था। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। लद्दाख लाइज इन द रेन शेडो ऑफ। अब देखिए लद्दाख में बारिश क्यों नहीं होती, इस क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा। रेन शेडो रेंज में आता है ना, रेन शेडो जोन में आता है आपका लद्दाख। देखिए क्या है, आपको अगर इंडिया का मैप अगर हम देखें तो इंडिया का मैप है, तो हमारे इंडिया को प्रोटेक्शन कौन करता है, हमारे इंडिया में इधर नॉर्थ में क्या है, हिमालय है ना, फ्रंटियर है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होती है, जब ये हवाएं आती है, साउथ वेस्ट मानसून जब आती है, हमारे यहाँ बारिश होती है, तो ये क्या करती है ना, जब ये यहाँ पर्वतों से टकरा के माउंटेन के इस साइड, ठीक है ना, आपका जो हिमालय माउंटेन रेंज है यहाँ तो बारिश करती है ना, लेकिन ये जो बादल है, ये हवाएं जो है वो उस पार नहीं जा पाती है, क्योंकि यहाँ पे 8,000 मीटर पे बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो कि आपकी हवाओं को उस साइड जाने नहीं देती हैं, जिसके कारण बारिश इसी साइड होती है, उस साइड नहीं होती है। और लद्दाख आपका हिमालय के उस साइड पड़ता है ना, और यहाँ पर भी रेंजेस है, कराकोरम है ना, यहाँ पे जास्कर है और हिमालय भी है। तो हिमालय के उस साइड पड़ने के कारण वहाँ पे बारिश कम होती है, बारिश हो नहीं पाती है, तो वो उसी को हम बोलते हैं रेन शेडो। यानी यहाँ पर हिमालय जो है ना शेडो की तरह खड़ा रहता है, शेडो की तरह हिमालय खड़ा रहता है। तो जो भी बारिश होती है हिमालय के साउथ में होगी, हिमालय के नॉर्थ में तो बारिश होगी नहीं, जिसके कारण वहाँ पर बारिश कम होती है लद्दाख में। यही चीज़ होता है आपका राजस्थान में। राजस्थान में बारिश क्यों नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे अरावली रेंजेस हैं। अब अरावली रेंजेस बारिश को उस तरफ जाने ही नहीं देती हैं, तो इस कारण वहाँ पे थार रेगिस्तान आपको देखने को मिलता है। समझ में आई बात? तो यहाँ पे वही चीज़ हो रहा है कि ये लद्दाख किसकी वर्षा छाया में स्थित है, तो किसकी वर्षा छाया में स्थित है, हिमालय की, है ना। हिमालय के कारण यहाँ वर्षा नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इन लद्दाख डैश मिल्क इज यूज टू मेक चीज़ एंड बटर। यानी लद्दाख में किसके मिल्क से चीज़ और बटर बनाया जाता है, तो वहाँ पे याक बहुत फेमस है ना। तो याक के मिल्क से क्या बनाया जाता है, चीज़ और बटर बनाया जाता है। लद्दाख में याक के दूध का उपयोग करके पनीर और मक्खन बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये थे आज के कुल 19 क्वेश्चन। आई होप आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।